सबसे बड़ा दिन है। आज तुम सब के सब लड़ोगे ईश्वर के लिए। आज तुम सब वो योद्धा हो जिन्हें अपने नापाक दुश्मनों के खून से धरती रंगनी है। साल था 1095, तारीख थी 27 नवंबर और फ्रांस का एक शहर क्लेरमोंट। भीषण सर्दी थी। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप अर्बन II हजारों लोगों के बीच एक भाषण दे रहे थे। बोल रहे थे, यरूशलेम वो पवित्र शहर जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा गया था अब मुसलमानों के हाथों में है और हर ईसाई का फर्ज है कि वो उसे वापस ले। साथ ही पोप ने वादा भी किया कि जो इस युद्ध में मारा जाएगा उसके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। भीड़ ने उन्माद में चीखना शुरू कर दिया, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। उसी दिन लाखों लोगों ने अपने कपड़ों पर लाल क्रूज, सलीब का निशान सिल लिया और इसी से उन्हें क्रूसेडर यानी धर्म योद्धा कहा जाने लगा। ये आह्वान इतना जोरदार था कि करीब 1 लाख लोगों ने हथियार उठा लिए, जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद की सबसे बड़ी सेना थी। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच के इतिहास की वो लड़ाई है जिस लड़ाई में कहते हैं घोड़े भी घुटनों के बल खून में से आगे बढ़ रहे थे। दिन है। आज तुम सब के सब लड़ोगे ईश्वर के लिए। आज तुम सब वो योद्धा हो जिन्हें अपने नापाक दुश्मनों के खून से धरती रंगनी है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। जब जब यूरोप और अरब के इतिहास पर जाते हैं तो एक शब्द सुनाई देता है, क्रूसेड वार। यूं तो 8 से 9 क्रूसेड वार हुए, लेकिन सबसे पहला क्रूसेड वार ऐसा था जहां बड़ी संख्या में मस्जिदों को तोड़कर चर्च बनाए गए थे। उन मस्जिदों को जो दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़कर खड़ी की गई थी। क्या थी ये पूरी कहानी और पोप के भाषण के बाद क्या हुआ था? दरअसल पोप अर्बन II के भाषण के बाद पीटर द हर्मिट नाम के एक पादरी ने गरीब किसानों और आम लोगों की एक विशाल भीड़ इकट्ठी कर ली थी, जिसे पीपल्स क्रूसेड नाम दिया गया था, यानी आम लोगों का धर्म युद्ध कहा गया था। हर तरफ सेनाएं सजने लगी थी और यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी थी। हर तरफ एक ही शब्द सुनाई देता था, आज तुम सब के सब लड़ोगे ईश्वर के लिए। ईसाई सेना की पहली बड़ी जीत निकिया पर हुई। 14 मई से 19 जून 1097 तक चली इस घेराबंदी में उन्होंने सेल्जुक तुर्कों से शहर छीन लिया। इसके बाद 1 जुलाई 1097 को उन्होंने डोरिलियाम के युद्ध में एक भीषण मुस्लिम सेना को करारी शिकस्त दी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब वे एंटियाक पहुंचे। उस विशाल और मजबूत किले ने उन्हें 20 अक्टूबर 1097 से लेकर 3 जून 1098 तक यानी पूरे 8 महीने घेरे रखा। उस दौरान ईसाई सेना की भूख इतनी बढ़ गई कि क्रूसेडरों को अपने मरे हुए साथियों तक को खाना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने एंटियाक पर कब्जा कर लिया। हालांकि जीत के बामुश्किल 4 दिन बाद एक विशाल मुस्लिम सेना ने शहर को वापस लेने के लिए घेर लिया। क्रूसेडर खुद घेराबंदी में आ गए, भूख से बुरी तरह तरस थे, लेकिन 28 जून 1098 को उन्होंने एक असंभव सी जीत हासिल करके उस विशाल मुस्लिम सेना को भी हरा दिया। एंटियाक की ये जीत पूरे अभियान की सबसे निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। इसके बाद मार्च 1098 में राजा बाल्डविन प्रथम ने एडेसा शहर पर कब्जा कर लिया और वहाँ पहला क्रूसेडर राज्य काउंटी ऑफ एडेसा की स्थापना की। 1099 की शुरुआत में क्रूसेडरों ने दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में अरकाहा शहर को 3 महीने तक घेरे रखा, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर वे धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य यरूशलेम की ओर बढ़ चले। 7 जून 1099 को उसकी दीवारों के सामने आ खड़े हुए और यही थी वो जंग जो इतिहास की एक कहानी बन गई। ये मैप है पूरे क्रूसेड रूट का। आखिरकार 1099 का वो जुलाई का महीना ईसाइयों की सेना यरूशलेम के पास जमा हो चुकी थी। जब उन्होंने पहली बार शहर को दूर से देखा तो उनमें से कई रो पड़े, क्योंकि यही वो शहर था जहां उनके मसीहा ईसा को सूली पर चढ़ा गया था। लेकिन इस खुशी के साथ भूख ने भी उन्हें घेर लिया था और कुछ की आंखों में मस्जिद अल-अक्सा कांटे की तरह भी चुभ रही थी। किले की ऊंची ऊंची दीवारें वो भेद नहीं पा रहे थे, भूखे थे। हर दिन जो बीतता वो भूख से मौत के करीब ले जाता था। लेकिन 8 जुलाई को पूरी सेना ने एक अजीब किस्म की रस्म अदा की। सभी ने अपने भारी कवच उतार दिए, जूते उतार दिए, नंगे पांव मैले कुचैले कपड़ों में हाथों में क्रूज लिए यरूशलेम की दीवारों के चारों ओर घूमने लगे। वे रो रहे थे, भजन गा रहे थे, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। दीवारों पर खड़े मुस्लिम रक्षक जिहादी सेना उन्हें देखकर ताने कस रही थी, पत्थर फेंक रही थी और उन पर थूक रही थी। लेकिन क्रूसेडरों ने सब कुछ सहा, क्योंकि पादरी बोल रहे थे, तुमने जो अपमान सहे हैं वो कल शहर के हर कोने में बहने वाले खून से धोए जाएंगे।
उसी रात क्रूसेडरों ने अपनी नाव तोड़कर लकड़ी से विशाल घेराबंदी की मीनारें और बैटरिंग रैम बनाने का काम तेज कर दिया। बढ़ई दिन रात हथौड़े और आरी चलाते रहे। लकड़ी के छिलने और कीलों के गड़ने की आवाज़ से पूरा शिविर गूंजता रहा। हर बीतते पल के साथ उनकी आंखों में यरूशलेम को जीतने का पागलपन बढ़ता गया। शहर के आसपास पानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय शिलोम के उस तालाब के जो दीवार के ठीक नीचे था। लेकिन जिहादी सेना ने आसपास के सभी कुएं सरोवरों में जहर भर दिया था। जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो इतना गंदा था, पीने लायक नहीं था। क्रूसेडर इतने प्यासे थे कि वे अपने घोड़ों का मूत्र भी पीने लगे थे। हर दिन दर्जनों क्रूसेडर प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। 13 जुलाई आ गई, सन 1099 की सुबह। सब योद्धा सूरज निकलने का इंतजार कर रहे थे। पिछले 5 हफ्तों से भूख, प्यास और बीमारी ने उनके शरीर को लगभग कंकाल बना दिया था, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। वे हर रात जागते रहे, हथियारों को सानते रहे, अपने चमड़ों के कवच को कसते रहे। जैसे ही सूरज की पहली पीली किरण यरूशलेम की ऊंची चूने की दीवारों पर पड़ी, मानो आसमान ने खुद युद्ध की घोषणा कर दी हो। सूरज निकलते ही क्रूसेडरों ने अंतिम हमला शुरू कर दिया। तुरहिया फूकी गई। उनकी आवाज़ इतनी गूंजी कि आसपास की पहाड़ियाँ कांप उठी। हजारों की संख्या में क्रूसेडर अपनी विशाल घेराबंदी की मीनारों को धकेलते हुए दीवारों की ओर बढ़ चले। पूरे शहर का नक्शा उनके हाथ में था। वे जानते थे कि सबसे कमज़ोर हिस्सा शहर के उत्तर पूर्व में है, जिसे सेंट स्टीफन का फाटक कहा जाता था। यहीं पर गोडफे नाम का एक लोहार जैसा तगड़ा योद्धा अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ शहर के पश्चिम में तुलुज का रेमंड अपनी चालाक सेना के साथ माउंट सियोन की ओर हमला कर रहा था। किले के अंदर बैठा जिहादी गवर्नर इफ्तियार अल दौला इतना अनुभवी था कि उसे पहले ही सब कुछ देख लिया था। उसके सिपाही दीवारों पर पत्थर, उबलता हुआ पानी, जलती हुई मसाले लेकर खड़े थे। जैसे ही पहली मीनार दीवार के करीब पहुंची, ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। क्रूसेडर के सिपाही ढालों को ऊपर करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कई मौक़ों पर पत्थर ढाल को भेदते हुए सीधा सीने पर लगते और सिपाही चीखता हुआ नीचे गिर जाता। फिर आई आग की बारिश। जिहादी सेना ने तेल उबाला, उसे मीनारों पर उड़ेल दिया। एक मीनार में आग लग गई, उसमें खड़े 5-7 सिपाही जलते हुए नीचे कूद गए। उनकी चीखने की आवाज़ से पूरा मैदान गूंज उठा, लेकिन क्रूसेडर पीछे नहीं उठे। उनके पीछे उनके पादरी खड़े थे, क्रूस लिए। वो चिल्ला रहे थे, ईश्वर के लिए लड़ो, ईश्वर को निराश मत करो। उन्होंने कसम खाई थी, या तो आज वे यरूशलेम के अंदर होंगे या मर जाएंगे। चीखों का माहौल ऐसा था, लेकिन हर बार जब कोई सिपाही नीचे गिरता तो दूसरा उसके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ जाता। लाशों का ढेर दीवार के सहारे इतना ऊंचा हो गया कि कभी कभी सिपाही उन लाशों के सहारे ऊपर चढ़ने लगते थे। 13 जुलाई का पूरा दिन बीत गया। रात हो गई, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं। रात के अंधेरे में दोनों तरफ से मसाले जल रही थी। क्रूसेडर मीनारों को बार बार आगे बढ़ा रहे थे और जिहादी सेना बार बार उन्हें आग लगाकर पीछे धकेल रही थी। 14 जुलाई को सुबह फिर हमला हुआ। इस बार गोडफे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने खुद एक ढाल पकड़ी और सबसे आगे खड़ा हो गया। उसके पीछे उसके भाई यूस्टेस और बोल्डविन थे। उन्होंने मीनार को दीवार के इतने करीब पहुंचाया कि उसका लोहे का पुल नीचे गिरा दिया गया। पुल दीवार से जा टकराया। क्रूसेडरों ने जय घोष किया, लेकिन अभी कुछ ही सिपाही पुल पर आगे चढ़ पाए थे कि जिहादी सेना ने उस पुल को आग के तीरों से निशाना बनाया और एक जोरदार धक्के से पुल को वापस धकेल दिया। कई सिपाही दीवार से 50 फीट नीचे गिर गए और चकनाचूर हो गए। दोपहर होते होते क्रूसेडर थक गए थे। उनके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, कवच उनके शरीर में चुभ रहे थे। दोनों ओर से जंग जारी थी। जिहादी अल्लाह के नाम पर तो क्रूसेडर गोड के लिए लड़ रहे थे। रात हो चली थी। क्रूसेडरों की सेना थकी हुई निराश नजर आ रही थी। अचानक एक पादरी थे, पीटर डेसिडेरियस। उसने दावा किया कि उसे अभी अभी सपने में गोड दिखे और गोड ने कहा कि ये जीत ईसाइयों की होगी। ये सिर्फ अपनी सेना में एक जोश भरने का तरीका था। 15 जुलाई की सुबह थी। जब सूरज निकला तो क्रूसेडरों ने पिछले 2 दिन की तुलना में दुगना जोश दिखाया। सुबह के करीब 9 बजे गोडफे की मीनार फिर से दीवार पर जा लगी। इस बार पुल मजबूत था और उसके पीछे लकड़ी की चादरें थी जो आग से बचाती थी। पहला सिपाही, जिसका नाम लेटोल्ड था, पुल से कूदकर दीवार पर चढ़ गया। उसके पीछे दूसरा, तीसरा और फिर पूरी सेना पागलों की तरह दीवार पर चढ़ने लगी। जैसे ही दीवार पर क्रूसेडरों की संख्या बढ़ी, उन्होंने शहर के अंदर जाकर फाटक खोलने शुरू कर दिए। एक एक करके फाटक खुलते गए और बाहर खड़ी हजारों की सेना अंदर घुस गई।
गई। ये 15 जुलाई 1099 की दोपहर थी। इसके बाद जो तांडव हुआ उसे मानवता के इतिहास का सबसे काला पन्ना भी कहा जा सकता है। जैसे ही क्रूसेडर अंदर घुसे, उन्हें पोप का आदेश था, सबको मारो जो भी दिखे, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। उत्तरी पूर्वी फाटक जहाँ हजारों मुसलमान खड़े थे जो शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्रूसेडरों ने उन्हें तलवारों से काट डाला। लाशों का ढेर इतना बड़ा हो गया कि उस पर चलना मुश्किल हो गया। जिहादी सेना दाऊद के टावर में छिप गई, यहाँ तक कि उनका आका इख्तियार अल दौला भी खुद वहाँ जाकर छिप गया। लेकिन क्रूसेडरों ने उसे तो कैद कर लिया और बाकी सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। सबसे बड़ा कत्लेआम राजा सोल के मंदिर में हुआ, जिसे तोड़कर उन्होंने अल अक्सा मस्जिद बनाई थी। हजारों जिहादी मस्जिद में जा घुसे कि उन्हें अल्लाह बचा लेगा और क्रूसेडरों को रहम आ जाएगा। लेकिन क्रूसेडरों ने मस्जिद के दरवाजे तोड़ दिए, अंदर घुस गए। उन्होंने वहाँ छिपे हर इंसान को काट डाला। इतिहासकारों ने लिखा है कि उस दिन अल अक्सा मस्जिद के फर्श पर इतना खून बहा कि सिपाहियों के घुटने तक खून में डूब गए। एक प्रत्यक्षदर्शी रेमंड ऑफ अलीगर्स ने लिखा है कि उनके लोग खून में अपने घुटनों तक चल रहे थे। उन्होंने घोड़ों की लगाम तक खून में डुबो दी थी। औरतें अपने घरों में छिपी थी, उन्हें खोज खोज कर बाहर निकाला गया, सड़कों पर मारा गया। क्रूसेडरों ने शहर की हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद, हर घर की तलाशी ली। 3 दिन तक ये नरसंहार जारी रहा, 15, 16 और 17 जुलाई। इतिहासकार विलियम ऑफ टायर ने लिखा है कि 70,000 लाश वहाँ गिरी थी। लाशें इतनी ज़्यादा थी कि उनका दफनाना भी मुश्किल हो रहा था। क्रूसेडरों ने शवों को शहर के बाहर फेंकने का आदेश दिया। उन शवों को ढोने का काम उन्हीं जिहादी कैदियों से करवाया गया जिन्हें उन्होंने जिंदा छोड़ा था। क्या क्रूसेडरों ने इस खूनी जीत के बाद पश्चाताप किया? सवाल हो सकता है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने शहर पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर में प्रवेश किया, जहां ईसा मसीह को दफन किया गया था। उन्होंने अपने हथियार उतारे, खून से लथपथ कपड़ों में नंगे पांव वहाँ पहुँचे, घुटने टेक कर रोने लगे। अल अक्सा मस्जिद को एक चर्च में बदल दिया और जिस चट्टान से पैगंबर मोहम्मद माने जाते थे उसे पवित्र बताकर उस पर अपना क्रूस स्थापित कर दिया। वहाँ न कोई यहूदी बचा, न कोई मुसलमान बचा। हर तरफ बस कुछ दिख रहा था तो वो था क्रूसेडरों का राज। इस जीत के बाद यरूशलेम ने एक ईसाई राज स्थापित हुआ जो लगभग 200 सालों तक चला, लेकिन इसकी नींव खून से भीगी हुई थी। 1099 में यरूशलेम पर ईसाइयों की जीत मिली। खून की नदियाँ, आग की लपटें, हजारों लाशों के बीच जो विजयी तुरही बजी, वो मानवता के लिए एक चेतावनी बनकर रह गई कि जब किसी मजहबी संगठन को तलवार का साथ मिलता है तो कोई नहीं बचता, ना विजेता ना पराजित। इसके बाद एक के बाद एक क्रूसेड चलते रहे। वो अल्लाह के नाम पर और ईश्वर के नाम पर कत्लेआम मचाते रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।